स्वागत करेंगे। यह माननीय ईश्वर सिंह जी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती यादव जी से स्वागत करते हैं। और हमारे समक्ष दो हमारे मेहमानगण हैं, श्रीमती चिंतामणि जी हमारी यहाँ पे सबसे ही बुजुर्ग और हमारे बहुत ही पुराने महादेवी टेम्पल के ट्रेजरर के महेंद्र प्रसाद जी जो अब ब्रिस्बेन में रहते हैं, उनको हम स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हुए संक्षेप में ही हमारे मुख्य मेहमान का मैं आप सबों का पदार्पण होने के लिए अभी जल्द से ही विदेश से आए हैं, यानी भारतवर्ष से आए हैं। लगभग 2 ही महीना हुआ है यहाँ पर अपने कार्य संचालन कर रहे हैं। माननीय यादव जी बहुत ही परिपूर्ण विद्या ग्रहण किए हैं, अनेकों विद्यालय से, जिनका पास 3 मास्टर्स का डिग्री है, मास्टर्स इन फिलोसफी आदि लेकर और साइंस, लिटरेचर आदि को परफॉर्म करते हुए MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो प्राप्त किए हैं और इसके साथ साथ BA यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन भी प्राप्त हुए हैं। माननीय यादव जी भारतवर्ष में 20 साल तक इंडियन एयरफोर्स में एक ऐसा कार्यकर्ता थे जो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर का संचालक करते थे। माननीय आप यहाँ पर नए हमारे समक्ष, आपको हम हृदय से स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करेंगे हमारे यहाँ पर आने के लिए जो आपने समय निकाला है। हम सब मिलकर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और एक इस्तेमाल करते हैं कि आप हमारे देश को अपने देश पर मानेंगे। माननीय यादव जी के मुखारबिन से धन्यवाद। आप सभी को नमन करता हूँ। मैं भारतवर्ष से आया और जब मैं भारतवर्ष से आ रहा था तो अनेक शंकाएं मेरे मन में थी। यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें और सभी साथियों, मैं आपके प्रति सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ कि इस धार्मिक कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ भारत के बारे में, मेरे अंदर और आप में कोई अंतर नहीं है। जब मैं इस सभा में, इस मंदिर में जब मैं प्रवेश किया तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं भारत में नहीं। आपने फिजी में भी भारत बसा दिया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। ये जो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन वार्षिक पूजा के रूप में आप कर रहे हैं, ये सैकड़ों वर्षों से लगातार निरंतर आप कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में इस तरह के आयोजन नहीं होंगे। मैं देख रहा हूँ वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते हैं, युवा इसमें हिस्सा लेते हैं, बच्चे अपने आप इसको आत्मसात करते हैं। तो इस तरह की जहाँ परंपरा हो, इस तरह के आयोजन हो, ये बहुत गर्व की बात है। भारतीय होने के नाते मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है और हम सब भारतवंशी, कुछ हमारे जो पूर्वज थे वो
150 वर्ष पहले यहाँ आए, लेकिन वहाँ कितनी परिस्थितियों में वो यहाँ आए और उन्होंने अपने साथ जो साहित्य, जो उन्होंने आत्मसात किया हुआ था, जो परंपरा थी, उसको वो सहेज के आप सभी तक उन्होंने उसे पहुंचाया है और आप भी उसे बड़े अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इस परंपरा को देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों ने फिजी को भी भारत बना दिया है। आप सभी ये कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पूरा समाज मिलके करता है और समाज में जो एकता है आपने वो कायम की है। भारतवर्ष भी बड़ा विशाल देश है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो ऐसा ब्रिटिशर्स तो बोलते ही थे, इतना बड़ा देश है, छोटे छोटे प्रांत हैं, इतनी भाषाएं हैं, ये सब एक देश नहीं रह सकता। कितना प्रयास किया गया, कितनी कोशिश की गई, लेकिन भारतवर्ष ने अपनी आजादी के बाद किस तरह से तरक्की की और आज हमारा भारत आप देख रहे हैं किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, लगातार प्रगति के पथ पर आगे है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी अपने संकल्प को दोहरा चुके हैं। जो भी हमारे भारतवंशी लोग हैं, दुनिया में कहीं भी है, वो भारत के ही नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है। आप ओसीआई का स्टेटस ले सकते हो, आप भारत में जा सकते हो, भारत आपका ही है। और मेरा यहाँ आना इसी लक्ष्य के लिए कि आप लोग जिन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हो, आपके साथ मिलकर मैं भी भारत सरकार के कार्य को आगे बढ़ाने का ही काम करने के लिए आया हूँ। और जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरा साथ देंगे और मैं आप सबके साथ मिलकर भारतवर्ष और भारतवंशियों का नाम रोशन करेंगे। भारत की तरक्की, फिजी की तरक्की, ये हम सब के लिए बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को हमारी सरकार ने संकल्प लेके निर्धारित कर दिया है कि 2047 तक हम भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बना देंगे। तो इस विकसित राष्ट्र में आपकी भी हिस्सेदारी है, क्योंकि ये देश आपका है। आप सब, हम सब मिलकर भारतवंशी एक ही हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत का उत्थान, हम सब भारतवंशियों का उत्थान, हमारी परंपराओं का उत्थान, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, भाषा की जहाँ तक बात आती है तो जो हम उपयोग करते हैं जिस भाषा को, तो मैंने बहुत सुना है कि फिजी की हिंदी अलग है। अरे आप भारत में देखेंगे, राजस्थान में जाएंगे, वहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है। जैसे ही आप हरियाणा में जाएंगे, वहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है। मेरठ में जाएंगे तो मेरठ की हिंदी अलग है। लखनऊ में पहुंचेंगे तो बड़ी तहजीब की उर्दू मिक्स हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो और जैसे जैसे आप बिहार में जाएंगे, भोजपुरी है। लेकिन हर भारतीय भाषा का अपना स्थान है और वो भाषाएं, वो बोलियां भारतवर्ष को इतना विशाल और इतना अलग अलग होते हुए भी एकता के सूत्र में पिरोते हैं। जैसे माला में अलग अलग रंग के मन के होते हैं, ऐसे ही हमारे देश में विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं। चाहे आप दक्षिण भारत में जाइए, तमिल देखिए, कन्नड़ देखिए, तेलुगु देखिए, मलयालम देखिए, असमिया देखिए, तो भारत में भाषाएं अनेक है, लेकिन सब गर्व से कहते हैं हम सब भारतीय हैं। और आप सब भी इस बात को मानते हैं, इसीलिए आप अपने अंदर ये भारतीय संस्कृति के लिए जो आयोजन कर रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी का आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उसके उपरांत मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहता हूं कि आज का जो रंगाकरण कार्यक्रम है वो
उसकी शुरुआत हो और आप सभी उस कार्यक्रम का आनंद लें। और मैं इस मंदिर में यहाँ की देवी महादेवी को प्रणाम करता हूँ और हमारे लिए पूजनीय है। हमारे सभी देवी देवताएं, हमारे भगवान, हम परमात्मा को नमन करते हुए करता हूँ कि हम सभी का कल्याण करें। और आप जो इतने अच्छे से पारंपरिक तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ, गाने के साथ और मंत्रोच्चार के साथ जो आयोजन कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी इसमें भागीदारी जो अपनी व्यक्त कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए। ये सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं, हमारी संस्कृति को और आगे ले जाते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हम फिर से एक बार माननीय यादव जी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं, उनकी धर्मपत्नी जिन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पर पदार्पण किए हैं। और उनके लिए है हम यहाँ के जो नगरी है वो आभारी है कि आपने यहाँ पर पदार्पण किए हैं। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर कुछ और मेहमानगण जो विदेश से आए हुए हैं, हमें सहायता देने के लिए मंदिर के जो कार्यकर्ता उनको, और जैसे कि कुकुर नवयुवक संगम मंडली का भूतपूर्व पुजारी माननीय अर्जुन नादन जो न्यूजीलैंड में निवास करते हैं, आज अपना समय निकालकर हमारे मंदिर में आए और पुजारी आदि के संगत देकर और आज का जो कार्य है, कल किस कार्य होगा उनका शोभा बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार हम आगे चलते हुए हमारे, आप जानते हैं कि संसार में एक ही धर्म है जो हिंदू धर्म है, जहाँ पर स्त्रियों का मान्यता दिया जाता है, जहाँ पर आदिशक्ति जो कहते हैं एनर्जी, संसार में सर्वप्रथम एनर्जी का आना हुआ। और वही उसी प्रकार हमारा ही धर्म ऐसा धर्म है जहाँ पर नारियों का हम विशेषत्व देते हैं। हम आज सभी को हृदय से मंदिर के कार्यकर्ता की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ना होते तो आज की जो कार्रवाइयाँ होती, भोजन आदि बनती है, वो पूरे परिपूर्ण नहीं होती। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और उस ओर से लेते हैं। आज माननीय चिंतामणि जी 84 ईयर्स के हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो किचन होती है, हर वर्ष जितना भी पूजा होती है, इसी प्रकार के यहाँ पर संगठन होती है, उसका वहाँ पर होना अनिवार्य है, वहाँ पर होना जरूरी है। उन्होंने अपना मुंह न खोलती है, जिस प्रकार बहुत सब महिलाएं हमारी होती है मुंह नहीं खोलती है, लेकिन कार्य संपन्न करती है। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग साथ हैं। और अब हम लेकर चलते हैं हमारे बहुत पुराने ही साथी जो आप ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं, माननीय महेंद्र प्रसाद जी। महेंद्र प्रसाद जी यहाँ के कोषाध्यक्ष थे, जो फेडरल क्रिकेट फेडरेशन थे हमारे मंदिर का। कुछ वर्षों तक जब इस मंदिर का पहला निर्माण हुआ, उन्होंने इसमें बहुत भाग लिया। आज जब जब भी यहाँ पर पूजा होते हैं, अपना समय निकालकर हृदय में वो भावना लेकर और आकर हमें सहयोग देते हैं। हम उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं ताली के साथ। धन्यवाद। आप लोगों से बना लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा पूजन आप जानते हैं कि मंगलवार से शुरू हुआ। आप लोगों ने जो भाग लिया, हनुमान जी का जो कार्यक्रम था, जो हनुमान चालीसा आदि और रामायण का पाठ हुआ और सभी लोग आए। और कल जो शुक्रवार का जो कलसा का प्रयोजन किया गया था, बैतूल से लेकर मंदिर में आए, आप लोग सब आए, उनके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज जो कल होगा, कल का कार्य अंतिम कार्य होगा, वो कलसा का जुलूस दिन में लगभग 11 या 12 बजे के बीच में भूसिया
के रास्ता वहां से मिस्टर मान्य कमलेश जी के ग्रह से वहां से होते हुए बोधी रास्ते से होते हुए मंदिर पर आएगी। आप लोग से हम आग्रह करेंगे, आप लोग जरूर सहयोग देंगे। और अब समय न लेते हुए फिर से एक बार आप सबों को हृदय से धन्यवाद और एक खैर मकदम ऐसा हो कि हमारे मेहमान के लिए पहले से गूंज उठे। जी हाँ, घोसिया नसोरी के माननीय कृष्ण राम जी के निवास से कल का जो कलश में जुलूस है वहां पर तैयार होकर और मंदिर पर आए। और जो व्यक्ति जा रहे हैं आप सभी जानते हैं, इस मंदिर का पुजारी है, हम उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने 20 साल से ज्यादा हो गया है इस मंदिर का करते हुए, हम उनको हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। अच्छा, तो जिस योजना के लिए, जिस कार्य के लिए आप लोग यहाँ पर पदार्पण हुए हैं, आए हैं, वो आप जानते हैं कि हर वर्ष की तरह दक्षिण भारत के नृत्य का यहाँ पर होना अनिवार्य है, होना ही है। तो यहाँ पर जो आज का कार्य है वो पिछले वर्ष इसी भी मंडली उदीबाई, देखते हैं आप, उदीबाई से आए हुए थे, रात भर आप लोगों को मनोरंजन कराया। बहुत ही उत्तम दर्जे के कलाकार हैं और आप लोगों से आग्रह है कि रात जितना भी समय आप निकालें और मनोरंजन का लुत्फ उठाएंगे। और आगे बढ़ते हुए उनका जो मुख्य कार्यकर्ता है जो यहाँ पर आपके निमित्त भाषण को परिभाषण करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आगे चलते हुए उन जो नाच का तेलुगु तो कहते हैं भारतवर्ष में, तेलुगु का मतलब होता है, तमिल में पर्दा को कहते हैं, कुटु का मतलब नाच होता है। तो पर्दे के अंदर से जो नाच निकलती है वो आप लोग भी समझ आएंगे और आगे चलते हुए आप लोग धन्यवाद देते हैं और आग्रह करेंगे कि आप लोग के सही बात इस मनोरंजन रूप में लेंगे। धन्यवाद।